Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला था अभी कि एक नया यूजर का यहीं से हम लोग करेंगे ना, सेटअप वाला, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं। ये तो टेस्ट करने था, तो ये टेस्ट को एक बार फंक्शन सपोज कॉन्फ़िगरेशन, ऐप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं शुरू में ही, मतलब ऐप का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसी समय में यूजर का नाम ये सब ले लिया जाएगा, ठीक है। एंड Yes, sir. ये एक तरह से पर्सनल टाइप का ऐप होगा फिलहाल, है ना, कि मतलब एक ही यूजर इसको यूज कर पाएगा, लाइक दैट, ठीक है। Yes, sir. See, app configure होगा क्या sir? Exactly. देखिए जैसे अभी आपका सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर जो है ना, Yes, तो sir. जब फर्स्ट टाइम जब ये उसमें कुछ नहीं रहता है कंप्यूटर के अंदर में, तो ये जब ओएस हमारा इंस्टॉल होता है, ठीक है, पहला बार वो बूट होता है ना, तो उस समय में क्या होता है, Yes, आपसे sir. कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है नहीं लेता है वो, मतलब वो सॉफ्टवेयर को रेडी करने के लिए, है ना। तो Yes, sir. आपका एक आइडेंटिटी लेता है, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, कुछ लोकेल्स वगैरह ये सब लेता है कि आप कहाँ रहते हैं, ये सब चीजें ना, ताकि मतलब सॉफ्टवेयर को जो जो चाहिए वो जानकारी मिल जाए और उसके हिसाब से फिर काम चले आगे, है ना, ठीक है। तो सेम चीज थिंग इवन हियर ऑल्सो, वो काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट यूजर का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स तो हम लोग ले लेंगे शुरू शुरू में, फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर मतलब ओपन होता है तो, है ना, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। फिर जैसे अभी ये बहुत सारे ऐप्स मैंने देखा हुआ है जहाँ पे नोटिफिकेशन जाता है यूजर्स को, है ना, तो सरकार का कुछ कुछ नियम भी है, ठीक है, कि मतलब स्पेशली प्रमोशनल के लिए, नॉट फॉर ट्रांजेक्शनल, ठीक है। ट्रांजेक्शनल जैसे मान लीजिए बैंक, ठीक है, आपको जो मैसेजेस देती है वो नॉर्मली ट्रांजेक्शनल होता है, ठीक है। जैसे आपको पैसा कटा, देखिए अभी बहुत जगह तो 24 आवर्स एटीएम का फैसिलिटी होता है, तो एटीएम तो छोड़िए, आप 24 आवर्स अपना ये मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं ना। Yes, sir. तो आपने मान लीजिए रात को 1 बजे या 2 बजे, ठीक है, किसी चीज का पेमेंट किया, ठीक है, और Yes, sir. वो पेमेंट का अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तो गड़बड़ है आपके लिए, ठीक है। तो आप तो चाहेंगे ना Yes, कि sir. नोटिफिकेशन मुझे मिले रात को, मतलब किसी भी मोमेंट हो, 24 आवर्स में कभी भी मैं काम करूँ तो मुझे नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो Yes, sir. इस तरह का, या ओटीपी, ठीक है, ओटीपी है ना, तो ओटीपी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज ओटीपी हम लोग को अगर वो सर्विस चल रहा है अगर 24 आवर्स, तो हमको 24 आवर्स में कभी भी वो ओटीपी चाहिए हो सकता है, ठीक है। तो Yes, sir. ये सब जो मैसेजेस है ये 24 आवर्स चलता है, इनको ट्रांजेक्शनल मैसेजेस बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और इसके लिए ज्यादातर जो कंपनीज है वो आपसे मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करवा लेता है, ठीक है। बहुत लोग तो आपसे प्रमोशनल वाला में भी साइन करवा लेता है, ठीक है, कि हम आपको प्रमोशन करेंगे या हम आपको ये प्रमोशनल मैसेज भेजेंगे बोल के, ठीक है। तो खैर, लेकिन प्रमोशनल का एक नियम है कि अगर कोई कंपनी प्रमोशन कर रही है, अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रही है, ठीक है, तो मतलब आपको 9 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही करना है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में ही करना है, ठीक है। नॉट बिफोर दैट, नॉट Yes, आफ्टर sir. दैट, है ना, इस तरह का नियम रहता है। तो अब मान के चलिए ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मतलब आप टाइम जोन भी ले सकते हैं लोगों का ना, बिकॉज यहाँ का 9 बजे और दूसरा जगह का 9 बजे तो अलग हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. सो यू कैन ऑलवेज एक्सेप्ट अ टाइम जोन, ठीक है, कि किस टाइम जोन में आप रहते हैं, आप टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज अगर कोई ग्लोबल सॉफ्टवेयर है तो इफ सॉफ्टवेयर इज रनिंग एवरीवेयर, ठीक है, जो कि आज हो सकता है, अगर आपने कोई इस तरह का, जैसे अभी मेरे दिमाग में दो तीन चीज आ रहा है कि अभी मैं बहुत सीरियसली अपना कंपनी का लाइन ऑफ ऑपरेशन सोच रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम, अब हम लोग को परफॉर्म करना अब जरूरी हो गया, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने, इट्स टाइम टू परफॉर्म एक्चुअली, ठीक है। तो मैं लाइन ऑफ ऑपरेशन सोच रहा था, तो मैंने क्या किया, अचानक मतलब क्लासेस में ही जब बच्चा लोग से कुछ कुछ डिस्कस करता तो वहां से भी बहुत सारा आइडियाज आते रहता है, ठीक है। तो जैसे ये ये मैं ये देख रहा था, स्टूडेंट ने किसी ने पूछा था, आपको मैंने बताया था कल भी शायद, कि वो गूगल बड़ा है या माइक्रोसॉफ्ट बड़ा है ना, ठीक है।
यस सर। तो मैं जब ढूंढ रहा था तो मैंने लिखा कि मतलब ये टॉप, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है, इन यस सर। टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, है ना, ऐसे करके, ठीक है, मैंने ढूंढा। तो ये देखिए, जैसे ये बता रहा है, ठीक है, कि इट्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और भी कुछ मिला था मुझे जहां पे एक ऐसा कंपनी का नाम आया, ठीक है, एक ऐसा यस कंपनी का सर। नाम आया जो कि जैसे यही शायद था या क्या था, देखते हैं कि विच इज, ठीक है, दैट कंपनी इज इन एजुकेशन सेक्टर में वो कंपनी है, ठीक है, वो एजुकेशन का ही सिर्फ बनाती है, ठीक है। तो जैसे ये तो अनडाउटेडली सीधे माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले रहा है यहाँ पे, ना, ठीक है। तो ये तो जितना भी हम लोग जानते हैं सबको, ठीक है, एंड दे आर सॉफ्टवेयर जाइंट्स एक्चुअली सब है, ठीक है। और ये अभी अभी का बता रहा है कि जैसे इतना बिलियन में ये लोग का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, एंड आई थिंक फ्रॉम सॉफ्टवेयर ओनली शायद ये सब, है ना। तो जैसे सबसे नंबर वन पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट अपना, ठीक है, देन ऑरेकल, देन सैप, देन सेल्स फोर्स, ठीक है। और लगभग लगभग सब कंपनी कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। सैप इज फ्रॉम जर्मनी, आई डि नॉट नो दिस, ठीक है, मुझे मालूम नहीं था सच का, मैं सोच रहा था सैप भी यूएसए का ही है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यस सर। डसॉल्ट तो पता है, क्योंकि डसॉल्ट का ये भी आता है ना, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आता है, ठीक है। तो यस ये सर। मुझे पता था कि ये फ्रांस का विप्लाइज। कंपनी है बोल के, है ना। यस सर। ठीक है, तो फिर ये सैप है, सेल्स फोर्स आप भी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एडोबी है, ठीक है, एडोबी इज अ वेरी बिग कंपनी अगेन, वीएमवेयर है, ठीक है, इनस्विट, ठीक है। इसका प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पता क्या क्या आता है। देन बाकी देखिए, जैसे सर्विस नाउ, ठीक है, वर्क डे है ना, ठीक है, ये सब के बारे में उतना नहीं पता हम लोग को कि ये सब क्या टाइप का काम करता है, जो भी है ना, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ से हम लोग को मिला कि मतलब, और ऐसे में देख रहा था, देयर वाज अ कंपनी एक्चुअली, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से भी जाता है एक्चुअली, जैसे डेल टेक्नोलॉजीज, तो डेल टेक्नोलॉजीज तो असल में अपना हार्डवेयर की वजह से, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के टर्म्स में नहीं है, ये हार्डवेयर के हिसाब से ज्यादा कमा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। फिर और भी देखिएगा, ज्यादातर ऐसे कंपनीज होंगे यहाँ पे, जैसे आईबीएम, ठीक है, आईबीएम का भी हार्डवेयर जाता है, ठीक है, एचपी, ठीक है, एक्सेंचर। तो यहाँ पे जितना कंपनी था सब ये है, मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर में ये आया, ऑरेकल आया, मतलब ओवरऑल दिखा रहा है वो लोग रेवेन्यू, है ना, ठीक है, ओवरऑल रेवेन्यू दिखा रहा है। तो इसमें ये भी आना चाहिए था, क्या नाम है, एप्पल आना चाहिए था, एप्पल क्यों नहीं, बिकॉज एप्पल ओवरऑल रेवेन्यू बहुत ज्यादा है उसका, आईबीएम से भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर बाद में सेल्स फोर्स और ये सब आ रहा है, इवन टाटा भी आ रहा है, देखिए ना, टीसीएस भी आ रहा है हमारा। तो टीसीएस और इन्फोसिस ये दुनिया में बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, देखिए इन्फोसिस भी आ रहा है ना, मतलब जो, यस जब सर। ये बात करते हैं ना सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में, ठीक है, तो दे आर वेरी बिग एक्चुअली, ठीक है। तो दुनिया भर में अभी नाम आता है। देखिए अगेन टॉप लार्जेस्ट, ये देखिए, तो ये सब में बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज है, एक्सेंचर, टीसीएस में भी बहुत एम्प्लॉय है, देखिए, है ना, ठीक है। तो हमारा कंपनी से पीछे नहीं है ग्लोबली भी, देखिए, है ना, ठीक है। तो दे आर, बट वही प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास में एक्चुअली, ठीक है, हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहीं से ढूंढना होगा, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी एक्चुअली, कि जो ठीक है, अब किसी ने किसी में होगा, क्या लिखा था मैंने नहीं पता, और आजकल ज्यादा इनकॉग्निटो में मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, ब्राउज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसे मुझे ऐसा मतलब भी नहीं खास, ठीक है, बट लाइन ऑफ ऑपरेशन मुझे पता चल गया एक्चुअली में, ठीक है, कि हम लोग क्या में काम कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तो 10 नंबर से स्टार्ट करें, फिजिट्सु भी एक ये कंपनी, मतलब दे आर मेकिंग हार्डवेयर क्वाइट लॉट, इन्फोसिस, ठीक है, उसका कॉग्निजेंट, तो ये सब सब सर्विस वाला कंपनीज है, ये सब जितना भी देखे ना, सब सर्विस देने वाला कंपनीज है, विप्रो, ठीक है, दे डोंट हैव प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन, आईबीएम, ठीक है, आईबीएम का प्रोडक्ट्स है, एक्सेंचर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा अगेन। तो देखिए, तो उसमें क्या था, मतलब ऐसा कंपनी जो एजुकेशन का सॉल्यूशंस बना रहा है, ठीक है, तो दे आर आल्सो अर्निंग अ लॉट एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन तो हर जगह है, ठीक है, तो दे आर अर्निंग अ लॉट। अच्छा सॉल्यूशन अगर देता है तो, है ना, एजुकेशन का, तो वो ग्राउंड पे हम लोग काम कर सकते हैं, राइट फ्रॉम प्ले स्कूल टिल यूनिवर्सिटी लेवल पे, है ना, ठीक है, अगर हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, ठीक है। और उसमें एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, देयर इज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मतलब आप ये जो एडमिशन का ये जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट करने से लेके, मतलब वो स्टैंड अलोन भी प्रोडक्ट हो सकता है, एंड यू कैन इंटीग्रेट देम आल्सो, ठीक है। जैसे सैप वगैरह क्या करती है, सैप वगैरह वैसे ही काम करते हैं, वो मतलब आपके पास जाती है, आपसे पूछती है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक इंटीग्रेट करके देती है प्रोडक्ट, है, ठीक है, कि आपको सप्लाई चेन चाहिए, सीआरएम चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल चाहिए, ऐसे करके वो क्या करता है, इंटीग्रेट करके आपको दे देता है, ठीक है। तो सेम थिंग इवन आई एम थिंकिंग, है ना, बट राइट नाउ ओनली फॉर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में ही मैं फोकस करना चाह रहा हूँ फिलहाल, कि उसका मतलब जितना भी होता है वो किया जाए, ठीक है, कि ये
एंड बोनस, उसमें बोनस क्या होगा कि बोनस में मतलब एक वेबसाइट उस कंपनी को मिल जाएगा अपना, ठीक है। मतलब जो भी मतलब वो उसको काम करना होगा वो अपना पोर्टल के थ्रू करे, ठीक है। दे विल हैव अ पोर्टल एंड यूजिंग दैट पोर्टल दे कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। जो भी है उसी पोर्टल से मतलब बच्चा को लॉग इन कराए या जो भी है सारा चीज वहां से हो सकता है। तो दैट पोर्टल विल बी एन एड ऑन थिंग, मतलब अलग से किसी से वो लोग को वेबसाइट भी बनाने की जरूरत नहीं होगा, वो भी हम टेक केयर कर देंगे, ठीक है। अगर आप मतलब सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट भी हम ही मेंटेन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इट कैन बी डन। तो खैर, तो अभी क्या है कि मतलब वो एक लाइन ऑफ उस पे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, काम करने का। इस तरह से कुछ कुछ और भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या है ना कि अगर आप देखिएगा तो एक्चुअली दुनिया आज हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर में चल रहा है, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स अभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दैट मैथमेटिक्स इज कॉल्ड हिंदू अरबिक मैथमेटिक्स सिस्टम, है ना, ठीक है, ये बोला जाता है उसको। एंड आई डाउट कि ये अरेबिक लोग ने बनाया है कुछ भी यहाँ पे, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता ना कि जितना डिजिट हमारा है उतना डिजिट उनका भी है, ठीक है। एंड जीरो सबको पता है कि हमने इन्वेंट किया है। एवरीवन नोज दैट जीरो हैज बीन इन्वेंटेड बाय अस, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा में जीरो है और उनका में भी जीरो है, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने सर्च किया हुआ था गूगल पे कि ये जो नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको किसने इन्वेंट किया था सबसे पहले, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग चीज मिलेगा आपको। इनफैक्ट हमारे कंप्यूटर्स में ना जॉन नेपियर करके, जिन्होंने नेपियर बोन्स बनाया था काउंटिंग के लिए, है ना, ठीक है। तो कोई कोई बोलता है ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो कोई कोई बोलता है कि इन्होंने भी इस पे कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी इस पे कुछ काम किया हुआ है, बट आई डाउट, ठीक है। और हमारा जो सिविलाइजेशन था इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो हालांकि हिस्ट्री बुक्स वगैरह क्लेम करता है कि ये उतना ही पुराना है जितना मतलब मेसोपोटामिया में जो था या इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन था वो सब भी लगभग लगभग इतना ही पुराना है, ठीक है। मतलब वी आर अमंग द ओल्डेस्ट एक्चुअली, ठीक है, हम लोग ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो अब इसीलिए मतलब हमारा जो ज्ञान है या जो भी है, इनफैक्ट हमारा जो माइथोलॉजी है जिसको ये लोग माइथोलॉजी बोलता है, जो कि हमारा हिस्ट्री एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें वो और पुराना है, ठीक है। वो ये हड़प्पा ये सबसे पुराना है एक्चुअली में, वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि ड्यूरिंग दोस डेज ऑल्सो, ठीक है, वी हैड लिटरेट पीपल, हमारे पास में पढ़े लिखे लोग थे उस समय में, ठीक है। तो मतलब जो हमारा मैथमेटिक्स है वो बहुत पुराना है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज वेरी ओल्ड रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मैथमेटिक्स है जिसको इन लोगों ने भी अपना ठप्पा दे दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है, इसमें वेरिएशंस लाया है इन्होंने बाद में, ठीक है, जैसे एल्जेब्रा, वी कैन गिव क्रेडिट टू देम कि एल्जेब्रा कहीं ना कहीं वहां से आया है, ठीक है। या बहुत सारा जो मैथमेटिक्स का ब्रांचेस बना है मॉडर्न वाला, ठीक है, वो सब चीज अलग अलग जगह से आया होगा, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो वी कैन क्लेम कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारा है, ठीक है। ये कहीं और से आया होगा, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। हु, INVENTD, इन्वेंटेड, डी, ठीक है, डिस्क्रीट, DISCRET, MATHEMATICS, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है, फिर से देखिए यहाँ पे तो बोल रहा था ओरिजिनेटर्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स फाइनाइट स्ट्रक्चर वे हिंदूज ओनली, देखिए देखिए, ठीक है। हु न्यू द फॉर्मूले, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ परमुटेशंस, देखिए ये तो हम ही लोग आ गए यहाँ पे। आई डो नॉट नो दैट, ठीक है, बट ये हम लोग ही आ गए यहाँ पे, ठीक है, कि इसका क्रेडिट हम ही को मिल रहा है, ठीक है, हम ही को मिल रहा है इसका क्रेडिट, ठीक है। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई और नाम आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेवर मैथमेटिशियन से दैट देयर हैज बीन एन इंडिविजुअल लाइक दिस, ठीक है। मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है यहाँ पे तो बोला जा रहा है, ठीक है, बट कोई कोई इनका नाम भी लेता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट देखिए इट्स वे बियॉन्ड, मतलब इसको एक सब्जेक्ट की तरह इन्होंने हो सकता है कंसेप्शुलाइज कर दिया हो, बट इसका जो रूट्स है इट्स मोर बियॉन्ड दैट, ठीक है, एक्चुअली में ना, देखिए ना। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ये 1980s में बोला गया है कि मतलब हुआ है, ठीक है, बट वे बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये सब चीज, तो ये सब में कोई हमको वो नहीं मिलता एकदम पूरा पूरा, ये नहीं मिलता है कि क्या है नहीं है, बट इसका रूट्स पता करना चाहिए ना। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज देखिए अब मैथमेटिक्स इज एजुकेशन, ठीक है, तो मैं इसमें जाना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें मैं डीपली जाना चाहता हूँ, और मैं मतलब अपने सॉफ्टवेयर में भी हम लोग को ये सब चीजें देना है। एंड मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा जो पुराना मैथमेटिक्स है उसको स्टडी करने में दिलचस्पी आ गया, जैसे वैदिक मैथ्स वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें या हमारे ये जो जैसे है ना, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, तो पर्सनली मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का, बिकॉज आई नो सम पीपल जो मुझे एस्ट्रोलॉजी साइट सिखा सकता है, ठीक है ना। या अभी तो ऑनलाइन ही बहुत सारी चीजों को, बट आई नो सम मतलब लोग जो कि बहुत दिन से एस्ट्रोलॉजी अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं कंसल्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन सम ऑफ देम आर माय रिलेटिव्स ओनली, ठीक है। तो उन लोग कंसल्ट करके इस ज्ञान को लेके और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मतलब हमारा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग था कि हम लोग बहुत चीजें मतलब फ्यूचर का हम लोग वो कर देते हैं, कैलकुलेट करके हम लोग बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो आई रियली वांट टू नो द बेसिस ऑफ दोस कैलकुलेशंस एक्चुअली, ठीक है, कि वो सब कैलकुलेशंस क्या था, कि उनके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कि मतलब हम भविष्य का चीजें भी मतलब इतना बस 100 100 साल के आगे का हम लोग इवेंट्स को फोरकास्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाउ वी आर एबल टू डू इट, एंड ठीक है।
तो वो मुझे भी जानना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस इज वन लाइन ऑफ ऑपरेशन जो मैं करना चाहता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। बट सेकेंडली प्राइमरी आई वांट टू फोकस ऑन द मतलब वो एड टेक टाइप से मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो नॉट एग्जैक्टली लाइक बाइजूस एंड वेदांतु, ठीक है, वो सब की तरह नहीं कि वो तो मतलब दे आर प्रॉपर एडटेक कंपनीज, ठीक है, जो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, बट ये ठीक है। तो बट मैं एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब उनका जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए अभी कोशिश करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर किसी को उस तरह का सॉफ्टवेयर भी चाहिए जैसे बाइजूस के पास जो सॉफ्टवेयर है, तो हम सॉफ्टवेयर मतलब कंटेंट नहीं, ठीक है, वी वोंट बी प्रोवाइडिंग द कंटेंट, वो कंटेंट दे, हम कंटेंट को अपलोड करवा देंगे, ठीक है। हम कंटेंट को अपलोड करवा देंगे बट कंटेंट हम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर अगर हमारे पास में ऐसा टीम बनता है, ठीक है, कि जो कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग आई कैन नॉट डू, ठीक है। एंड पर्सनली आई एम नॉट गुड एट दैट, है ना, कि मैं हर चीज का कंटेंट बना दूंगा, जैसे बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, सबका कंटेंट बना दूंगा, आई एम नॉट गुड एट दैट, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएटर चाहिए होगा, ठीक है, बाद में, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी सीन। तो अगर वैसा सिचुएशन आएगा तब तो हमारे पास में अपना ये मतलब ये हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, या हम अपना सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है। बट एट प्रेजेंट ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज वो बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, अभी वो सब बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बट वी कैन स्टार्ट विद सम सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस, ठीक है, जैसे वो स्कूल का सॉफ्टवेयर है सबसे, ठीक है, वी कैन स्टार्ट। एंड देन मतलब जो हमारा अभी से जो विजन होगा वो मतलब राइट फ्रॉम प्ले स्कूल, ठीक है, राइट फ्रॉम प्ले स्कूल टिल हमको कवर करना है, या इवन आंगनवाड़ीज वगैरह भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा जगह में रहते हैं जहाँ पे ये सब सिस्टम भी चलता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इफ पॉसिबल कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, ठीक है, कि मतलब सॉफ्टवेयर टेंडर वगैरह भी निकाले, तो अगर हमारे पास में शुरू से प्लान होगा एंड इफ वी हैव एनालिसिस, जैसे आप देखिए धीरे धीरे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सब्जेक्ट खुल रहा है, ठीक है। तो एंड मतलब अगर हम मतलब टेंडर्स वगैरह पे हम जाए, ठीक है, ये जान पहचान निकाले कहीं से, तो मे बी इस तरह कुछ हो सकता है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा मतलब आपका करियर चेंज कर सकता है, ठीक है, पूरा पूरा है, ठीक है। तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दोस थिंग्स, मतलब अपॉर्चुनिटी तलाश करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। अगर हमारे पास में कुछ आधा रेडी प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है, जिसका आप सिर्फ डेमो कर सके, ठीक है, देन मे बी, ठीक है। अब गवर्नमेंट में खैर खैर डेमो से नहीं चलता, कुछ पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है, बिना पैसा दिए तो काम नहीं होता वहां पे, बट स्टिल, ठीक है, कुछ तो होगा तभी तो आप काम कीजिएगा ना, ऐसे तो मतलब सीधे नहीं चले जाइएगा, तो समथिंग हैज टू बी देयर आज के जमाना में, ठीक है, तब तो जाके काम करेगा, नहीं तो, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए एनीवेज, तो लेट्स कम बैक, ठीक है। तो वही मैं अभी बोल रहा था कि जैसे मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा डेटाबेस है उसको चेक करेंगे जाके, सिंपल है ना। मतलब देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एक मैं यहाँ पे ट्रुथ रिवील कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर असल में बंद हो गया, तो मैं इस तरह का एक ट्रुथ रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सिक्योरिटी के लिए ये, ठीक है, कुछ कुछ हम लोग अजीब अजीब काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखिएगा कि मतलब सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए कभी कभी हम लोग बहुत अजीब सा तरीका का इस्तेमाल करते हैं, जो शायद आप सोच भी नहीं सकिएगा, ठीक है, कि वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो बहुत पहले मैंने ये काम किया हुआ था, ठीक है। तो क्या किया था मैंने, तो अब खैर अब वो बेकार तरीका है, अब वैसा कुछ यूज, और तो वहाँ पे क्लाइंट का भी अटपटा टाइप का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था, है ना, ठीक है। अब जैसे देखिए आपने बहुत सारा ये एग्जाम्स वगैरह दिया है ना ऑनलाइन वाला, ठीक है, क्योंकि आप पेंडेमिक के टाइम में आप पढ़ रहे थे, तो उस समय में क्या था कि इवन कॉलेज का एग्जाम भी बहुत बार आपको ऑनलाइन देना पड़ा था शायद, है, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो ये एक लॉन्चर करके होता था ना, याद है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था, कि मतलब, यस सर। है ना, कोई भी एग्जाम सिस्टम के लिए आपको ये चाहिए होता था। तो कैन यू टेल मी कि ये लॉन्चर्स होता क्यों था, वाई वॉज द नीड ऑफ, डायरेक्टली क्यों नहीं आपको बोलता था कि साइट में लॉग इन कीजिए और काम कीजिए, वाई लॉन्चर। सर नहीं सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं, चलिए मैं बताता हूँ ना। एक तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, एक तो मतलब अगर कोई ऑफलाइन टूल होगा ना, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होगा, तो वो बेटर टाइप से क्या होगा, आपका सिस्टम को चेक कर सकेगा, ठीक है। बिकॉज देखिए जावास्क्रिप्ट का कुछ लिमिटेशंस होता है, ठीक है, या कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इज नो मोर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है ना। अगर आपके कंप्यूटर में नोट जेएस है, बट आपका कंप्यूटर नोट जेएस जेएस कहाँ से होगा ना, वो तो सर्वर पे रहेगा, ठीक है, नॉर्मली, है ना। तो मतलब आपके कंप्यूटर में जब भी जावास्क्रिप्ट चलेगा, ठीक है, इफ योर कंप्यूटर इज नॉट अ सर्वर अगेन, ठीक है, अगर आपने होस्ट नहीं किया हुआ चीजें, आप दूसरे के कंप्यूटर से चीजें ला रहे हैं, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में चल रहा है, ठीक है, मतलब ब्राउजर पे चल रहा है, तो उस कोड को आपके कंप्यूटर पे कोई अधिकार नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। देखिए आप देखिएगा तो आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके फाइल्स बना सकते हैं, ये सब टॉपिक भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कि ये फाइल मैनेजमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या डेटाबेस कनेक्टिविटी इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, है ना। नो सर। और ये सब बात भी नहीं होता है अभी जनरली, ठीक है, बिकॉज जो जावास्क्रिप्ट जनरली पढ़ाया जा रहा है, या जनरली सिलेबस वगैरह में भी होगा, उसमें अभी तक इसको एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज देखा ही नहीं जा रहा है ना, ठीक है, इसको देखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है।
तो विथ द ऑर्डिनरी जो भी, क्योंकि ये सब लाइब्रेरी से आपको अचीव करना होगा, ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू अचीव बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड ऑल दोस थिंग्स अचीव करना पड़ेगा। तो या हो सकता है कि जो ईएस, जो नया ईएस है, ठीक है, ECMAScript का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो वो सब में क्या है, वो सब में नया नया फैसिलिटीज इसमें डाला जा रहा होगा ये सब चीज के लिए भी, ठीक है, बिकॉज ठीक है, टू बी अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये सब सुविधा तो होना चाहिए अब लैंग्वेज के अंदर में, ठीक है, ये सब चीजें अब होना चाहिए कि अगर आप चाहे तो। बट ये जो फाइल मैनेजमेंट इन जेएस है, ठीक है, इट विल वर्क ओनली ऑन द सर्वर साइड, मतलब आप सर्वर पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट पे नहीं, ठीक है। कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज में आप देखिएगा जो भी मैनिपुलेशन होता है सर्वर में होता है, ठीक है। अगर ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस सर्वर में होना चाहिए, क्लाइंट में नहीं होना चाहिए एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चल रहा है एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, देन ठीक है, इसके पास में पोटेंशियल नहीं है, इसके पास पावर नहीं है कि आपके उसमें, इसीलिए अभी तक जावास्क्रिप्ट में ये चीज पढ़ाया नहीं जा रहा था, बिकॉज जावास्क्रिप्ट को मोस्टली हम एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इट कैन नॉट चेंज योर सिस्टम एक्चुअली, ठीक है, आपका सिस्टम कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसा अगर सिस्टम बना दिया होता था अगर, ठीक है, तो क्या होता था कि कोई भी इजीली आपका कंप्यूटर हैक कर सकता था, कोई भी इजीली आपका कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता था, है ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता था इस तरह से। तो दैट इज वाई, ठीक है, इस चीज को दिया ही नहीं गया। इनफैक्ट बहुत पहले पहले याद है मुझे, जब हम लोग जावा एप्लेट ही पढ़ाते थे, तो वहां पे दो लिमिटेशंस पढ़ाया जाता था जावा एप्लेट का भी, ठीक है, बिकॉज जावा एप्लेट यूज टू डू ऑलमोस्ट द सेम थिंग दैट जावा स्क्रिप्ट डज, है, ठीक है। तो वही काम करता था जावा एप्लेट। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट ये सब ज्यादा पॉपुलर हो गया, ज्यादा मतलब बड़ा हो गया, तो अभी उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, एप्लेट खत्म, ठीक है, एप्लेट है ही नहीं अब, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये हमारा जावास्क्रिप्ट काफी पॉपुलर हो गया, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो खैर, तो वो एप्लेट का भी वही चीज था कि आपका सिस्टम में वो फाइल क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये उसका रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था। और मतलब वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ले भी नहीं जा सकता है, ना डाल सकता है ना ले जा सकता है, ठीक है। तो दोज वर द रेस्ट्रिक्शंस विद एप्लेट, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शंस इज एप्लीकेबल टू जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होगा उस पर भी, है ना, ठीक है। तो अभी अब देखिए, अब सिस्टम चेक जो है, ठीक है, आपका वो मतलब वहां से भी हो सकता है आराम से, बट बेटर सिस्टम चेक होगा अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑफलाइन इंस्टॉल्ड है तो, है ना, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन वगैरह मांगता है, आपको बोलता है कि मतलब आप परमिशन दीजिए कि सिस्टम चेक वगैरह करे, तो ये सबसे पहले चीज तो है, ठीक है, ये चीज सीखे, है ना। एंड ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर मतलब एग्जाम सिस्टम चलेगा ब्राउजर के ऊपर में, ठीक है। नाउ द ब्राउजर हैज टू बी लॉन्च्ड, ठीक है, इन कियोस्क मोड। अब ये क्या होता है, तो आपको लगता है कि एक नॉर्मल यूजर को पता होगा कियोस्क मोड कैसे लॉन्च करना है? नो सर। ब्राउज़र में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। इफ यू लुक एट इट स्ट्रेट वे, कोई ऑप्शन नहीं होता ब्राउजर के अंदर में कि आपको कियोस्क मोड में लॉन्च करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कियोस्क मोड? इट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ फुल स्क्रीन मोड, ठीक है, सॉर्ट ऑफ फुल स्क्रीन मोड होता है, जैसे देखिए F11 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन में चला गया ना ये, ठीक है। तो बट यस ये सर। सब भी नहीं आएगा, ये आपका बुक मार्क्स वगैरह जो आ रहा है कुछ भी नहीं आएगा एक्चुअली में, ठीक है, एकदम फुल स्क्रीन चलेगा, एंड ओनली पेज विल ओपन एंड नथिंग एल्स एक्चुअली, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ना क्लोज बटन आएगा ना कुछ भी होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब ये सिस्टम चालू हो जाता है तो आपको कीबोर्ड भी डिसेबल कर दिया जाता है वहां पे, है ना, ठीक है, कि आप ये भी नहीं कर सके, मतलब विंडो दबा के आप दूसरा एप्लीकेशन में स्विच नहीं कर सके, है ना, ठीक है। एंड बहुत जगह तो ये भी होता है, अगर आप वो करने का ट्राई कीजिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर लॉक, मतलब ये एग्जाम सिस्टम लॉक हो जाएगा, एंड देन आपको मतलब प्रॉक्टर बोलते हैं नॉर्मली, जो इन्विजिलेटर होता है उनको, तो आपको प्रॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको बोलना होगा कि भाई मेरा खोल दीजिए, ठीक है। तो वो रीजन पूछेगा कि कैसे करके लॉक हो गया, ठीक है। तो अगर उसको लगेगा कि नहीं रीजन आपका वैलिड है, देन they'll open it. If they find कि reason is not valid, obviously नहीं खोलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अभी इसको खोलने के लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब what we can do is, मतलब अभी कमांड लाइन से तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। तो कमांड लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अगर गूगल क्रोम लिखिएगा, ठीक है, एंटर दबाइएगा तो देखिए क्रोम खुल जाएगा आपका। देखिए मेरा वो दूसरा स्क्रीन में खुल गया क्रोम, ये देखिए ना क्रोम खुल गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम डबल डैश KIOSK, ठीक है, ऐसे करके ना KIOSK, एंटर। तो नहीं, अभी तो नहीं खुला वहां पे, बिकॉज इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, मतलब गलती से मेरा दूसरा इंस्टांस से बंद हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तो अब शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग ब्राउजर सेशन, तो मेरे पास में दूसरा ब्राउजर खुला हुआ था दूसरे स्क्रीन पे, जहाँ पे व्हाट्सएप खुला रहता है नॉर्मली, क्योंकि बीच बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए ना। तो खैर मैं दोबारा खोलता हूँ, अभी बंद हो गया वो, ठीक है, मैंने बंद कर दिया उसको। तो आप देखिएगा तो वो मेरा दूसरा स्क्रीन में खुला हुआ है वो, ठीक है, मेरा दूसरा स्क्रीन में खुला हुआ है, फुल स्क्रीन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, लेकिन बुक मार्क इज देयर, लेकिन बुक मार्क तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बुक मार्क आ रहा है, ठीक है। तो खैर जो भी है,
और मैं यहाँ पे अगर F11 दबाता हूँ तो देखिए F11 काम नहीं कर रहा है एक्चुअली में ना, दैट इज द डिफरेंस। देखिए ठीक है, वहां जब मैं फुल स्क्रीन कर रहा था तो कोई भी F11 से इसको ये कर देता था, ठीक है। तो अब मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि हाँ ये सब काम करता है, राइट क्लिक नहीं, राइट क्लिक भी काम नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इवन राइट क्लिक इज डिसेबल, ठीक है। हाँ बट दिस वन विल वर्क, विंडो बटन काम करता है यहाँ पे, तो विंडो बटन को अलग से वो लोग क्या करता है, डिसेबल कर देता है, ठीक है। ठीक है, मैंने भी ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम बनाया हुआ है पहले, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई हैव ऑल दिस क्लू एक्चुअली, ठीक है, मुझे मालूम है ना। इनफैक्ट जितना आपका ये होता है ना जो एटीएम वाला सिस्टम होता है, ठीक है, एटीएम वाला सिस्टम इसी मोड पे काम करता है एक्चुअली, कियोस्क मोड पे काम करता है, ठीक है। कियोस्क मोड विंडोज का एक इनबिल्ट फीचर भी है, जैसे आप एक अकाउंट ऐसा बना सकते हैं जो खुद ब खुद खुल जाएगा, जिसमें लॉगिन नहीं करना पड़ता है, और उसमें एक ऐप आपका कियोस्क मोड में चल सकता है, फुल स्क्रीन में चल सकता है, एक ऐप, कोई भी ऐप है ना, आपको फुल स्क्रीन में चल सकता है। असल में कियोस्क क्या होता है ना, कियोस्क एक इन्फॉर्मेशन बूथ होता है, जैसे मैं यहाँ पे कियोस्क क्लिक किया इसके कियोस्क क्लिक के मैं आपको ये दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ, देखिए ना, ये सबको कियोस्क बोला, जैसे आपका एटीएम का जो मशीन होता है वो भी एक कियोस्क है असल में, देखिए ना ये वाला, देखिए, है ना। तो आजकल जैसे एयरपोर्ट वगैरह में भी लगा दिया ना इसके लिए, चेक इन के लिए, कि आपको अभी मतलब यस सर। वहां जाने की जरूरत नहीं, आप अपना से भी सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कियोस्क यस सर। दिस काइंड ऑफ अ डिवाइस, ठीक है, ऐसा टाइप का चीज को हम लोग कियोस्क बुलाते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। देखिए दीज ऑल कियोस्क, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप विंडोज देख भी सकते हैं कि ज्यादातर जो ये पुराना जमाना का कियोस्क था, जितना एटीएम था हमारा, सब विंडोज एक्सपी पे चलता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो कियोस्क आर फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस नाउअडेज, ठीक है। अलग अलग चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर डिस्पेंसिंग मनी बट फॉर डिस्पेंसिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। या इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट कैन बी डन, देखिए, ठीक है। तो इनफैक्ट कियोस्क एक बूथ को बोला जाता है, देखिए ये जैसे ये है ना, जो यहाँ पे कोविड का इसको भी कियोस्क बोल सकते हैं, बूथ को कियोस्क बोला जाता है, ठीक है ना। तो बट ये मॉडर्न कियोस्क है, या डिजिटल कियोस्क बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें जो सॉफ्टवेयर चलता है वो फुल स्क्रीन चलना चाहिए ना, उसको मतलब आपको ऐसा क्लोज क्लोज करने का तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और वहां पे जनरली एक ही सॉफ्टवेयर चलता है, तो अभी यहाँ पे भी देख लीजिए ना, तो एक ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वन सॉफ्टवेयर इज रनिंग हियर, ठीक है। चलिए, तो अभी इसको बंद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, आई हैव टू प्रेस ऑल्ट F4, देखिए, क्योंकि वो क्लोज क्लोज होगा नहीं, फुल स्क्रीन से मैं जा नहीं सकता हूँ, तो एक ही तरीका है, ऑल्ट F4 से आप इसको बंद कर सकते हैं, देखिए आई प्रेस्ड, नहीं हुआ, ऑल्ट F4 काम नहीं किया यहाँ पे, अगेन लेट मी प्रेस ऑल्ट F4, है ना, फिर भी काम नहीं किया। अच्छा मेरे पास में, अभी काम किया, मेरे पास एक दूसरा शॉर्टकट था उससे मैंने किया तो हो गया, मतलब मेरे कीबोर्ड में क्लोज का एक बटन है, ठीक है, उसको मैंने दबाया तो हो गया, बंद हो गया वो, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए इतना टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी ना मतलब सबको पता होगा, जैसे अभी मैंने दिखा दिया यहाँ पे ना, ठीक है। और मैंने जैसे कल बोला था ना आपको कि मेरा जो रहता था, मैं सॉल्यूशन निकालता था पहले, ठीक है। मैं देखता था इधर उधर जाके, और मुझे मतलब सॉल्यूशन निकालने में बहुत इंटरेस्ट था कि भाई ये चीज कैसे काम करता है, और मुझे कस्टमर केयर में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब क्योंकि मैं मैनेजर था उस समय में, ठीक है। तो मुझे हर जगह क्या होता था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से काफी मतलब होता था, मैं हमेशा चाहता था कि मतलब कस्टमर मेरा सेटिस्फाइड रहे, आज भी है वही रोल है मेरा कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर्स क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे ना, ठीक है। तो और उस समय में देखिए जो कंपनी में हम लोग थे, तो वो सब कंपनी काफी अर्न कर रहा था, ठीक है, तो बहुत आसान था, हम लोग इजीली कुछ पैसा स्पेंड कर लेते थे, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक बजट था, ठीक है। बट अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी हमारे पास में ऐसा कोई बजट नहीं है, बट डेफिनेटली नाउ आई एम सीरियसली ट्राइंग, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत डीपली सोच रहा हूँ, और अब एकदम काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, सब चीज में भी, हालांकि कर ही रहे थे हम लोग, बट कुछ ना कुछ बीच में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये सब चीजों पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था बिकॉज ऑफ दोस्त कि मतलब हमारा जो कस्टमर्स है उसको एकदम पूरा मतलब सुविधा मिलना चाहिए अच्छा से, ठीक है। जैसे अभी मुझे एक बैच को स्प्लिट करना पड़ा, ठीक है, कि देवे अराउंड 6 स्टूडेंट्स इन द बैच, ठीक है, जिसमें से 2 और 4 का बैच हो गया अभी फिलहाल, टेम्परली मैंने किया है उसको, ठीक है। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 2 तो एकदम गांव में रहता है, ठीक है, तो वो तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे ऑफलाइन, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन का प्रॉब्लम था, और एकदम नया बैच है, मतलब दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सी, ओनली सी चल रहा है वहाँ पे अभी। तो 2 तो आ ही नहीं सकता, तो उसको तो ऑनलाइन चलेगा, और वो लोग बोलता है कि मेरा नेटवर्क अच्छा रहता है, ठीक है। दे आर 2 जो कि शहर में रहता है, बट वो लोग का नेटवर्क ठीक ठाक रहता है, वो लोग को समझ में आ रहा है तो वो लोग कर रहा है। अब ये जो 2 है, ये लोग शहर में रहता है, बट एक का तो थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम इशू है, ठीक है, दूसरा का लेकिन नेटवर्क का इशू नहीं, तो उसको ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहा है, बोल रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो शुरू से लैपटॉप है उसके पास में, बट स्टिल, ठीक है। तो मैंने बोला चलो थोड़ा दिन के लिए आप लोग ऑफलाइन आओ, तब स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। बट अगेन आई मर्ज इट बिकॉज 2 टाइमिंग में नहीं दे सकूंगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अब इस तरह का इश्यूज भी आता है, ठीक है, तो नाउ अभी क्या कर सकते हैं हम कि जैसे सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग कैन बी अरेंज, उसीलिए मैं बुला रहा हूँ ये लोग कुछ दिन के लिए, कि ये लोग को भी मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन का ट्रेनिंग कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक नया दिमाग लगाया है कि इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रलाइज सिस्टम, है ना, ठीक है, जैसे अभी हम लोग टीवी का इस्तेमाल करते थे ना लोगों को ये दिखाने के लिए, चीजें दिखाने के लिए,
तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रलाइज सिस्टम, अब मैं यहाँ पे भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। जैसे मेरे टेबल पे मेरा लैपटॉप रहेगा, ठीक है, बाकी सब भी अपना अपना लैपटॉप लेके आएंगे और वो अपने टेबल पे काम करेंगे, ठीक है, दे वर्क इन देयर ओन टेबल्स, ठीक है। और हम लोग चीजें शेयर करेंगे इन लैन एक्चुअली, ठीक है। लैन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग, बट दैट विल बी ऑन लैन, है ना। तो उसमें क्या होगा कि वो एक तरह का वो लोग का आदत बन जाएगी, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा सेटअप पढ़ाने का ऑनलाइन ही रहे, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कि मतलब ज्यादा फिजिबल है, इसको और मतलब वो किया जाए, फीचरफुल बनाया जाए विद ऑल टूल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जितना हो सके इसमें इन्वेस्ट किया जाए, इसमें इन्वेस्ट करके इसी सिस्टम को चलाया जाए, बिकॉज अभी जैसे वो जो बैच है मेरा ऑफलाइन वाला, वो कल नहीं आ पाया, ठीक है। अभी ये मतलब थोड़ा सा जैसे बारिश का कुछ होता है, नहीं आ पाता है वो लोग, है ना, ठीक है। एंड सडनली हम लोग मतलब स्विच नहीं कर सकते कि जैसे आप बारिश आ गया अचानक, आप अब घर से नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो अब ये सब तो पॉसिबल नहीं होता है कई बार। तो इसीलिए अभी क्या हुआ, वो लोग को 2-3 क्लास ऐसे मिस हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि मतलब अगर हम कोशिश करें, ठीक है, अगर स्टूडेंट एंड टीचर दोनों कोशिश करें, तो आई थिंक देयर बी लेस नंबर ऑफ, मतलब ये क्लास मिस जो होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत घट जाएगा, ठीक है, बहुत कम होगा अगर कोशिश किया जाए तो, ठीक है। प्लस कोई टाइम बाउंड्री भी नहीं रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैं ट्रेनीज को कभी कभी रात का 10 बजे भी मैं मदद कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मतलब ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा 15 मिनट ही, लेकिन मैं वो लोग को मदद कर रहा हूँ। तो अब 10 बजे तो कोई रात को आ तो नहीं सकता था घर में, है ना। अगर अड़ोस पड़ोस में तो बात अलग है, ठीक है, बट अब दूर से आना हो थोड़ा ना कोई आ सकता है, ठीक है। तो इसमें एक क्या होता है कि ये भी सबसे बड़ा चीज होता है कि टाइम बाउंड्री भी हट जाता है, ठीक है। तो इट्स गुड एक्चुअली इन अ वे, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो सबका अपना प्रोज एंड कॉन्स है, तो हैज टू बी सीन, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी ये सब चीजें मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपेरिमेंट्स, है ना, कोई किताब नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है, सब एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला। तो देखिए, दीज आर द रीजंस व्हाई लॉन्चर्स आर क्रिएटेड, है, ठीक है। कि सबसे पहले सिस्टम चेक आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये, ठीक है, कि आपका सॉफ्टवेयर जो है एक अप्रोप्रिएट मोड में लॉन्च करना है, ठीक है। इट मे नॉट बी ऑलवेज कियोस्क मोड, इट मे नॉट बी, ठीक है, ऑलवेज कियोस्क मोड, ठीक है। बट एक अप्रोप्रिएट तरीका से उसको लॉन्च करना है, और एक अप्रोप्रिएट ब्राउजर से ही लॉन्च करना है हमको, है ना, ठीक है। तो वहां पे भी इफ एल्स लगाना पड़ सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक, ठीक है। तो मैंने बहुत पहले एक ये किया हुआ था, कोड लिखा हुआ था, मैं कोड में निकाल के दिखाता हूँ आपको। मतलब सबसे पहले क्या होता था कि जैसे अभी क्या हुआ ना कि अभी जब मेरा एक क्रोम खुला हुआ था, तो कियोस्क मोड में दूसरा क्रोम में लॉन्च ही नहीं हुआ असल में, ठीक है। तो कियोस्क मोड चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी, मतलब जिस ब्राउजर में आप इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस ब्राउजर का कोई दूसरा तो इंस्टांस चल नहीं रहा है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक, ठीक है। तो लॉन्ग बैक बहुत साल पहले मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो सी शार्प का प्रोग्राम था एक्चुअली, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, आई वाज यूजिंग, जैसे ये कंपनी था, तो इसका डिटेल्स शेयर कर सकते हैं मे बी, जैसे स्क्रैप हो चुका है कंपनी ऑलरेडी, ठीक है, ये काम नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस कंपनी ने, एक कंपनी था जीवन धारा, उसके तर्ज पे बोला था काम करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने, ये शायद कभी मैंने दिखाया भी होगा, तो दीज वेर जीवन धारा स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, इसे बहुत बेटर सॉफ्टवेयर ने बना के दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी ने, एक यूपी की कंपनी है जिसने इसको बना के दिया था ये, ठीक है। एंड ये स्क्रीनशॉट मुझे मिला था 2017 में मिला था, ठीक है। एंड विद इन 3 to 4 months हमने ये सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया था, ठीक है। मतलब 5 साल पुराना कहानी है ये, ठीक है। तो ये कंपनी आई थिंक 1 साल तक हमारे कांटेक्ट में रहा, बट इनका ये नहीं हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद में जैसे ये मतलब ये जीवन धारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी था, ठीक है, जिसका ये साइट था जेडी प्रोड्यूसर, तो शायद ये आज भी होगा, ये वाला है ना, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर चल रहा होगा मे बी, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसका आप स्क्रीन वगैरह दिखिएगा ना, ठीक है, इफ यू लुक एट द स्क्रीन, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, जो डैशबोर्ड में मेन्यू वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो असल में वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था, इसलिए मुझे उसने एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ था, और फिर मुझे बोल रहा था इसमें जो बेटर करना है बेटर कर दीजिएगा। एंड यू कैन सी दैट ये ASPX ही था, ठीक है। तो उस जमाने में ज्यादातर इस तरह का प्रोजेक्ट्स क्या होता था, लोग इसमें बनाते हैं, .NET में आसान होता था, ठीक है, इसीलिए ना। तो खैर, उसके बाद में आप स्क्रीन देखिएगा, जैसे ये फॉर्म देखिए, ठीक है। तो ये फॉर्म इन्होंने बनाया है, अब देखिए दूसरा जो फॉर्म होगा, ठीक है, ये उसी फॉर्म का पार्ट है, 2-3 पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए और ये देखिए, दोनों में अब जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, मतलब लगता है कि दो अलग अलग डेवलपर बनाए हैं इनफैक्ट, ठीक है। ये देखिए ना, ये अलग हो जा रहा है, ठीक है, फॉर्म, है ना। तो उसके बाद में आगे भी जाइएगा तो देखिएगा ऐसा टाइप का बॉट, देखिए जैसे ये वाला, मतलब कोई टाइप का, मतलब ये नहीं, जैसे देखिए ना, ऊपर में आप देखिएगा ये जैसे टाइटल है, तो ये बॉन्ड प्रिंट अलग टाइप से लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखिएगा एकदम अलग टाइप से आ गया, ऐड फोटो सिग्नेचर ऑफ मेंबर, मतलब ये तो लग रहा है कि कोई स्टूडेंट खेल रहा है एक तरह से, ठीक है ना, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। देन व्हेन यू गो अहेड, ऐसे करके मिलेगा आपको हर जगह, है ना, ठीक है।
तो यूल सी नो कंसिस्टेंसी एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप इतना ज्यादा, ठीक है। इसमें देखिए गैप अलग, फिर से फॉन्ट्स का इस्तेमाल देखिए, कहीं पे बहुत छोटा फॉन्ट, कहीं पे बहुत बड़ा फॉन्ट है, ठीक है। कहीं पे कैपिटल स्मॉल का भी बहुत सारा फर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ना, इनफैक्ट ये देखिए टेबल का फॉर्मेट वगैरह बहुत ऑर्डिनरी यहाँ पे है ना, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट वाला फॉर्म देखिए किस टाइप का था, ठीक है, वो ज्यादा ठीक लग रहा था, है ना। ये देखिए ये वाला फॉर्म एकदम अलग टाइप का था, देखिए यहाँ पे अलग टाइप से चीजें दिया हुआ था, और फिर अचानक देखिए ये फॉर्म फिर अलग टाइप का उसमें आ गया, फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। मतलब वो डैशेस, मतलब ये लाइन ड्रॉ कर रहा है, उसमें वो बड़ा बड़ा डार्क उससे कॉलम से किया होता है, रो से किया होता है, इन्होंने सेपरेशन देखिए ना। तो एकदम टोटली डिफरेंट लग रहा है कि मतलब दो अलग अलग डेवलपर्स बना रहे हैं इसको, ठीक है। और जो जो मतलब लिखा है ना वहाँ पे, मतलब वही चीज यहाँ पे भी लिख दिया है। तो ये सब तो लिखने का जरूरत ही नहीं था, ये जो यहाँ पे था, इफ यू वांट, मतलब जो फॉर्म छपा था ना वो फॉर्म का कंटेंट भी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर कभी भी एजेंट अपना से फिल नहीं करेगा एक्चुअली में, यहाँ पे कोई एजेंट लॉगिन है ही नहीं इस सॉफ्टवेयर में अभी तक, है ठीक है। एक ही लॉगिन था जो कि जो ब्रांच में बैठा हुआ है, जो इसका जो बैंक था उसमें बैठा हुआ है, वही यूज करेगा इसको। तो ये सब बेकार है, ये सब क्यों लिख दिया पता नहीं। ये एग्जैक्टली जो वो होता है उसको कॉपी कर दिया है, मतलब जो फॉर्म होता है उसी को ये लोगों ने कॉपी कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो देखिए ना ये सब चीज भी मतलब, फिर देखिए यहाँ पे जैसे फॉन्ट का इस्तेमाल देखिए एकदम टोटली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें देखिए फॉन्ट का इस्तेमाल टोटली डिफरेंट हो जाता है, मतलब हर जगह एक इनकंसिस्टेंसी दिखेगा आपको, देखिए, ठीक है। तो यूल सी, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करना है एक्चुअली में, ठीक है, बट ये ऐसे क्यों प्रिंट कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है जो रिसीट है, ठीक है। इट्स नॉट लुकिंग नाइस एट ऑल, ठीक है। इसे बहुत बेटर हमने बना के दिया हुआ था। तो ये देखिए ना, इनफैक्ट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, ये बहुत गंदा तरीका से मतलब ये बनाया हुआ है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, ठीक है, चीजें। तो अब देखिए, अब ये वाला, अब अभी तक कलर्स कहीं पे आपने यूज नहीं किया था, अचानक ये मतलब झटका आ गया, ठीक है, कि ऐसा टाइप का भी कुछ फॉर्म आ गया, देखिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब वो किया है, मतलब मस्ती किया है एक तरह से, यार कोई नया डेवलपर से उन्होंने क्या किया मजा, देखिए। अब जैसे यहाँ पे भी कलर्स का यूज देखिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगा कि किसी ने कुछ पार्ट, किसी ने कुछ पार्ट बनाया, वो भी अपना मन से, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया और अपने मन से बनाया, ठीक है। तो जो हमने बनाया था उसमें अगर आप चेक कीजिएगा, तो मतलब ऑल द फॉर्म्स आर लुकिंग वेरी सिमिलर, लग रहा है कि एक कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उससे चल रहा है, एंड आर वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। और हमने भी सेम डॉट नेट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। डॉट नेट का इस्तेमाल किया था विथ ऑल ये मतलब बूटस्ट्रैप वगैरह थोड़ा बहुत यूज करके। तो इसमें देखिए हर जगह अलग अलग टाइप से सब चीज है ना, एक्सटेंसिव था, काफी बड़ा था सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये वो बेसिकली क्रड था इसके अंदर में, जो दिखा हम लोग को क्रड ही दिखा है ना, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो खैर लाइक दैट, ठीक है। तो जब इसमें बना, तो अब ये तो ऑनलाइन खुल जाता था आराम से, ऑनलाइन था इसका। तो इन लोगों ने हम लोग से एक वो किया, मतलब डिमांड रखा, ठीक है, कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये खुलना चाहिए एक्चुअली में। कहाँ गया, एक मैंने शायद डॉट नेट प्रोजेक्ट्स करके कुछ बनाया था फोल्डर, इसी के अंदर में था, ये था। तो इसी में देखिएगा बहुत सारा ये बना हुआ है, देखिए, ठीक है। तो आप डाउनलोड्स में जाके देखिएगा, एक फाइल होगा यहाँ पे CS का फाइल, ठीक है। अ, सर नहीं है। अच्छा, ऐप स्टार्ट में शायद यहाँ पे ये है, देखिए ना, नहीं ये तो बंडल कॉन्फ़िग रूटीन, ऐप डेटा, एक कहीं था जो स्टार्ट होता था। अच्छा सॉरी, उसको मैंने शायद कहीं और रख दिया था। आई थिंक एक VB करके कोई फोल्डर था कहीं पे बना हुआ, उसको मैंने हटा दिया या कुछ किया, ठीक है, देयर इट वाज, ठीक है, कहीं पे। तो लेकिन एक मिनट है, इसमें चेक करते हैं, इसमें डाउनलोड्स करके मैंने कुछ शायद बनाया हुआ था, डाउनलोड्स है ना। तो डाउनलोड्स में भी वो होना चाहिए कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा। बट उसका EXE रखा हुआ है यहाँ पे दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों फाइल को अगर हम चेक करते थे ना जाके अंदर में, ये लॉन्च देखिए, ये लॉन्चर था एक्चुअली में, ठीक है, दिस वे लॉन्चर्स, ठीक है। तो यहाँ तो चलेगा नहीं, लिनक्स है। तो दिस वे लॉन्चर्स एक्चुअली, तो लॉन्चर्स का प्रोग्राम कहीं ना कहीं था बना हुआ, ठीक है। तो उसका मैंने अलग से एक वो किया हुआ था, ठीक है, अलग से एक बनाया हुआ था। तो यहाँ पे पहले VB का एक फोल्डर हुआ करता था, जो पता नहीं मैंने डिलीट किया है क्या किया उसको, ठीक है। तो अदर्स में दिखते हैं एक बार कि यहाँ है क्या वो, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। तो सम वे इट वाज, ठीक है, शायद मैंने उसको हटा ही दिया अल्टीमेटली, लगता है मुझे, ठीक है। या लॉन्चर एक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, देयर वाज अ लॉन्चर इवन हियर आल्सो इन दिस प्रोजेक्ट आल्सो, पैनल 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 स्टार्टअप, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये उसका लॉन्चर है असल में, ये वाला है ना, ठीक है। तो ये जो मेरा ये ऑनलाइन असेसमेंट था मेरा भी ये बना हुआ, ठीक है। तो ये भी VB में बना हुआ था। तो दिस वाज द लॉन्चर ऑफ इट, ठीक है। तो वो लॉन्चर भी जो था, मैं अच्छा कभी निकाल के कहीं ना कहीं तो होगा वो, कहीं ना कहीं तो मैंने तो कोड रखा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है।
तो समवेयर इट मस्ट बी, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने कोड लिखा हुआ था, ठीक है। मैं चेक कर रहा था कि क्रोम का कोई इंस्टांस खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है, उसको मैं चेक कर रहा था। और अगर खुला हुआ है तो ये सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हो, एक मैसेज दे दे कि पहले आप सारा क्रोम बंद कर लीजिए, ठीक है, देन ओनली दिस सॉफ्टवेयर लॉन्च, अदरवाइज नो, है ना, ठीक है।